हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीधा ऑनलाइन क्लासेस 0.2। तो दोस्तों, आज से शुरू कर रहे हैं केसी सिन्हा बुक का सॉल्यूशन, जो कि पहला चैप्टर वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों देखो, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या देखो, परिमेय संख्याओं एवं अपरिमेय संख्याओं के समूह को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी ऐसे भी परिभाषा इसको दे सकते हैं कि सभी सभी संख्याओं समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। जितना भी मिली जुली संख्या होगा उसे हम वास्तविक संख्या कहते हैं। वास्तविक संख्या हम दो भागों में बांटते हैं, एक है परिमेय संख्या, एक है अपरिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं कि संख्या के प्रकार, यानी कितने प्रकार है संख्या को। तो दोस्तों देखो, संख्या के पहला है कि प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? दोस्तों देखो, प्राकृत संख्या गिनती की संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे n से सूचित करते हैं। जैसे कि प्राकृत संख्या में जैसे हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और अनंत तक जाएगा। ये सब क्या हो गया? प्राकृत संख्या। उसके बाद है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? अंग्रेजी में होल नंबर कहते हैं। तो पूर्ण संख्या हो गया गिनती की संख्या में शून्य मिलाने से बनी संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। इसे W से सूचित किया जाता है। तो पूर्ण संख्या हो गया कि जैसे कि गिनती की संख्या अगर यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे 1, 2, 3 और ये अनंत तक जाएगी। तो इसमें बस सिर्फ शून्य अगर मिला देंगे तो ये कौन सी संख्या होगा? ये पूर्ण संख्या हो गया। समझ गए पूर्ण संख्या? अब चलते हैं आगे। आगे देखो, आगे है पूर्णांक संख्या। देखो, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या अंग्रेजी में इंटेजर्स नंबर कहते हैं। सभी धनात्मक, ऋणात्मक और पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या कहलाती है। इसे आई या जेड से सूचित किया जाता है। जैसे देखो, पूर्णांक संख्या जैसे कि सभी धनात्मक, मान लीजिए कि सरल रेखा हम ले लिए यहाँ पर से, यहाँ ये शून्य है, 1 है, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है और जाएगा इधर। इधर -1 है, -2, -3, -4। देखो, ये सब क्या हो गया? ये सब धनात्मक संख्या, यानी कि प्लस वाला जितना भी संख्या है ये सब हो गया धनात्मक संख्या या धनात्मक पूर्णांक भी कहते हैं इसे। ये सब हो गया धनात्मक पूर्णांक। ये सब हो गया धनात्मक पूर्णांक। उसके बाद क्या है? जो माइनस वाली संख्या है इसको कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। जो कहते हैं ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। बस समझ गए संख्या, और आगे बढ़ते हैं। देखो, आगे है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रेशनल नंबर कहते हैं। परिमेय संख्या का डिफिनेशन है ऐसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। तो पी वाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे में देख लेते हैं, जैसे 7/2, 5/2, 1/2, ये सब क्या है? इस पी वाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और जैसे शून्य हो गया, ये सब परिमेय संख्या हो गया। उसके बाद देख लेते हैं अपरिमेय संख्या। देखो, अपरिमेय संख्या क्या है? ऐसी संख्या जिसे पी वाई क्यू के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी अंग्रेजी में इरेशनल नंबर। कौन सी संख्या को हम पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं? जैसे कि देखो, √2 हो गया, √3 हो गया, √7 हो गया, √5 हो गया। ये सब हो गया परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह सब संख्या क्या होगा? वह अपरिमेय संख्या होगा। जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वह परिमेय संख्या होगा। जैसे परिमेय संख्या आप देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे में जैसे √4 हो गया। तो देखो, इसका वर्गमूल निकल गया 4 का कितना? 2 निकल गया। तो ये सब परिमेय संख्या होगा। और जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या होगा। और जैसे में पाई भी देख लेते हैं। पाई पाई कौन सी संख्या है? तो पाई अपरिमेय संख्या होता है। आप कहेंगे दोस्तों पाई का मान होता है 22/7। 22/7, तो 22/7 ये परिमेय संख्या होगा। 22/7 वो परिमेय संख्या होगा और पाई क्या होगा? वो परिमेय संख्या होगा। क्योंकि पाई वो परिमेय संख्या को परिभाषित करता है। अब 22/7 ये तो भिन्न हो गया, इसलिए परिमेय संख्या है। अब देख लेते हैं अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या को अंग्रेजी में हम कहते हैं प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या क्या है? अभाज्य संख्या के डिफिनेशन क्या है? तो देखते हैं कि वह संख्या जो 1 से बड़ा हो और वे स्वयं से भाग लगे और दुनिया की किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे पर देख लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया और 4 नहीं, 5 होगा यहाँ पर। 5, 7 और 11, 13, 17। देखो, ये सब हो गया अभाज्य संख्या। इसमें क्या है? कहता है कि डिफिनेशन
कि वह संख्या जो 1 से बड़ा हो, देखो 1 से बड़ा हो, स्वयं से भाग लो, यानी कि 2 से तो भाग लगेगा ही लगेगा ही। और दुनिया की किसी संख्या से भाग, बताओ कि 2 में ऐसा है जो कोई संख्या और भाग लगे, तो नहीं है, इसलिए अभाज्य संख्या हो गया। 3 भी देखो 3 से भाग लगता है और किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। 5 भी देखो स्वयं से भाग लगता है और किसी संख्या से भाग नहीं लगता है। ऐसा दुनिया में कोई संख्या नहीं है जो इसे काट सकता है। इसलिए ये सब संख्या कौन हो गया, ये सब संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ये सब कौन संख्या हो गया, ये सब अभाज्य संख्या कहलाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या है कि वह संख्या जो 1 से बड़ा हो और वे स्वयं से भाग लगे, उससे भाग लगे और किसी भी संख्या से या दूसरी संख्या से भाग लग जाए, उस वह अभाज्य संख्या कहलाएगी। जैसे इसमें संख्या ले लेते हैं, जैसे इसमें संख्या ले लिए 4, देखो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 15, जैसे और संख्या होगा इसमें ले लेते हैं। देखो तो डिफिनेशन इसका कह रहा है कि वह संख्या जो 1 से बड़ा हो और स्वयं से भाग लेगा और दुनिया किसी एक और संख्या से भाग ले। जैसे देखो इसमें 4 में क्या है, 1 से बड़ा भी है और स्वयं से भाग लग रहा है, और दुनिया की एक और संख्या होगा जो भाग लेगा। जैसे देखो 4 से तो लग ही लग रहा है और देखो 2 से भी भाग लग रहा है, तो ये सब संख्या कौन हो गया, ये सब भाज्य संख्या कहलाती है। 6 में भी देखो 2 से भाग लग रहा है, 3 से भाग लग रहा है और देखो 6 से भी भाग लग रहा है। ये सब संख्या कौन हो गया, ये सब भाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे 9 में देख लेते हैं कि 9 में देखो 9 से भाग लेगा और 3 से भी भाग लेगा, देखो 2 संख्या से भाग लग गया ना। अभाज्य संख्या में क्या था कि किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, मतलब स्वयं से भाग लगेगा और दुनिया की किसी संख्या से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये सब संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। और भाज्य संख्या हो गया कि वह संख्या जो 1 से बड़ा हो और स्वयं से भाग लगे और किसी भी संख्या से भाग नहीं लगे। देखो 10 में भी 2 से भाग लगता है, 5 से भी लगता है, 10 से भी लगता है, 3 संख्या से भाग लग रहा है, ये सब भाज्य संख्या कहलाएगा। 15 भी देखो 3 से भी भाग लग रहा है, 5 से भी भाग लग रहा है और 15 से भी भाग लग रहा है, ये सब संख्या भाज्य संख्या कहलाती है। उसके बाद अच्छा देखो ओभा, ऐसे परीक्षा में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ओभा 1 से 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में कितना अभाज्य संख्या है, तो ये 1 से लेकर 100 तक में याद रखना है 25 अभाज्य संख्या है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। उसके बाद देख लेते हैं सम संख्या। सम संख्या को अंग्रेजी में इवन नंबर कहते हैं। देखो जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा विभाजित हो जाए वह सम संख्या कहलाती है। जैसे में सम संख्या हो गया, जैसे जैसे कि देखिए सम संख्या हो गया, जैसे कि 2, 4, 6, 8 और इसी तरह चलता रहेगा। ये सब क्या हुए, ये सब सम संख्या का उदाहरण है जिसमें 2 से भाग लग जाए। उसके बाद है विषम संख्या, ये अंग्रेजी में ओड नंबर कहते हैं। जिस संख्या में 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं होता है वह विषम संख्या कहलाता है। जैसे में इसको हम देख लेते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13। देखो इसमें 2 से भाग नहीं लगता है पूरा पूरा, इसलिए ये सब संख्या विषम संख्या कहलाएगी, विषम संख्या कहलाएगी। उसके बाद देख लेते हैं सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या है, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सहअभाज्य संख्या है। तो देखो वैसी दो संख्या जोड़ा जिसका HCF 1 होता हो, हम उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखो 2, 7, 1, 5, इसका जब HCF हम निकालेंगे, जैसे कि यहाँ पर 2 से, जैसे HCF हम निकाल लिए यहाँ पर 2 तिया 6, बचा कितना शेष 1, 1 से भागने कितना 2 में, यहाँ से कितना 2 बार में ये 2, मतलब ये कट गया। देखो इसका HCF कितना निकल गया, इसका HCF 1 निकल। ये जितने भी संख्या है विषम, मतलब जितना भी संख्या ये जोड़ा है वह उसका HCF हर हमेशा 1 ही निकलेगा। इसीलिए इसका डेफिनेशन है कि वैसा दो संख्या जोड़ा जिसका HCF 1 होता हो उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उसके बाद देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेय का। देखो यूक्लिड विभाजन परिमेय का क्या है कि देखो यूक्लिड एक वैज्ञानिक था, इसने एक नियम दिया था। तो नियम क्या दिया था, देखो इसका डेफिनेशन है कि यूक्लिड ने एक नियम दिया था, A = BQ + R। देखो R का मान जो है 0 से बराबर 12 और 20 से छोटा, यानी कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। इसी नियम को हम यूक्लिड विभाजन
परिमेयिका कहते हैं। ये नियम वैज्ञानिक दिया था कि जैसे कि हम 4 से भाग हम 13 में दे दिए, यहाँ पर 13 में दे दिया, तो 13 में दे दिया तो देखो 4 तिया 12, यहाँ पर 12 हो गया, और शेष कितना बचा, तो शेष बचा 1। तो इसी को देखो यूक्लिड ने क्या किया है, जैसे ये 4 है इसको भाजक बोला यहाँ पर। ऐसे हम 6-7 क्लास में पढ़े हैं भाजक बराबर सूत्र, यहाँ भाजक हो गया, और ये जो 13 है इसको हम भाज्य पढ़ते हैं, यहाँ पर भाज्य पढ़ते हैं, और ये जो भागफल जो वो है इसको हम भागफल कहते हैं, भागफल। ये शेष बचा इसको हम शेषफल यहाँ पर लिख देते हैं, शेषफल। शेषफल देखो भाजक को हम ए से सूचित करते हैं, यहाँ पर भाजक को हम ए से सूचित करते हैं, नहीं भाजक को हम बी से सूचित करते हैं, सॉरी, भाजक को बी से सूचित करते हैं, और भाज्य को हम ए से सूचित करते हैं, और भागफल को हम क्यू से सूचित करते हैं, और शेषफल को हम आर से सूचित करते हैं। तो बस भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, देखो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। बस इसी फार्मूला को हम एक जगह लिख देंगे, यहाँ पर देखो भाजक भाज्य, यहाँ भाज्य होगा, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। हम भाज्य को हम ए से सूचित करते हैं, ए इक्वल टू, भाजक को हम बी से, और भागफल को हम क्यू से, अब शेषफल को हम यार से। बस इसी नियम को हम यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। इसमें एक कंडीशन और है, इसमें आर का मान जो है, आर का मान जो है देखो 0 से 12 बराबर, लेकिन 20 से छोटा होना चाहिए, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन। अब बी, हाँ आर का मान यहाँ पर होगा 20 से छोटा, आर का मान है हर हमेशा क्या होगा 0 से बराबर या बड़ा होगा। बस यही है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। उसके बाद देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। उसके बाद देख लेते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखो ये क्या है, यूक्लिड ने एक विभाजन के लिए एल्गोरिथम ली थी। इसी एल्गोरिथम के आधार पर समीकरण को चरणबद्ध प्रक्रिया से करते जाएं तो इससे क्या होता है, एचसीएफ प्राप्त होता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहते हैं। मतलब कि एल्गोरिथम एक नियम हो गया, मतलब कि एचसीएफ निकालने के। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, इसी चरणबद्ध प्रक्रिया को हम जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम करते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें, और इसका अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे।